जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किसी न किसी एग्ज़ाम में भारतीय संविधान सभा से क्वेश्चन फुटअप होता है, अर्थात पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान सभा। ठीक, चलिए। हालांकि देखिए, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान बहुत ही लंबा है और उसको हम पढ़ेंगे कुछ पार्ट उसका इतिहास में और कुछ पोर्शन संविधान में। तो हम संविधान की दृष्टि से देखें तो हम इसको एकदम लास्ट से लेकर चल रहे हैं। जैसे संविधान किस मिशन के आधार पर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय संविधान है वो कैबिनेट मिशन 1946 के संस्तुतियों के आधार पर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसके 3 सदस्य थे जो कि भारतीयों के लिए संविधान होगा का प्रस्ताव लेकर भारत आए थे और इस प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार किया और संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान होगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किस हद तक और कहाँ तक, तो उस निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 10 लाख सदस्यों पर, या कह सकते हैं प्रत्येक 10 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेगा। इसलिए टोटल सदस्य 389 निर्धारित किए गए हैं कि संविधान में होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत या अंग्रेज भारत से होंगे और 93 देसी रियासत से होंगे। अब देखिए, ये देसी रियासत और ब्रिटिश या अंग्रेज भारत में कन्फ्यूजन है, उसको हम थोड़ा बता देते हैं। ब्रिटिश भारत का मतलब ये होगा कि कुछ हिस्से जो कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासित थे, अर्थात ब्रिटिश क्राउन वहाँ का शासन व्यवस्था देखता था। और देसी रियासत का मतलब कि ये अपने आप में शासन व्यवस्था चलाते थे, लेकिन अपना मालिक या प्रतिनिधित्व के रूप में ब्रिटिश क्राउन या अंग्रेज के एलिजाबेथ को मानते थे। लेकिन ये खुद में अपने आप में अपना शासन व्यवस्था चलाते थे और उनको टैक्स के रूप में पेबल करते थे, यानी टैक्स पे करते थे। ठीक, ये सदस्य हो गए 4 मिशनरी क्षेत्र के सदस्य। मिशनरी क्षेत्र का मतलब वो सदस्य जो जिनको ये क्लियर नहीं था कि हम भारत में सम्मिलित हों या नहीं, या अपना खुद का शासन व्यवस्था चलाएं। उसमें से ये 4 लोग थे जो थे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। बलूचिस्तान जो कि अजमेर जो हमारा राजस्थान में है, इसको आपको पता है। बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो खनिज संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे भारत में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे खनिज संसाधनों के मामले में बहुत नामित है, वैसे ही बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। कुर्ग जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक में है और दिल्ली को तो आप जानते ही हैं। ठीक, ये हमारा 4 मिशनरी क्षेत्र के लोग थे जो कि संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए इतने लोगों को नामित किया गया था। अब बात आती है, जो ब्रिटिश भारत या अंग्रेज भारत के लोग थे वो मनोनीत नहीं थे, वो निर्वाचित सदस्य हुए। ठीक, और जो 93 सदस्य हुए जो देसी रियासत के थे, ये क्या थे? मनोनीत थे। ये खुद में स्वतंत्र
थे, इसलिए क्या बोले कि अपने अनुसार या अपने सुविधा के अनुसार या अपने पसंदीदा को एक एक क्षेत्र से संविधान सभा में भेजे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये हुआ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, क्या संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। ठीक, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान सभा में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सबसे बुजुर्ग और सीनियरिटी के आधार पर इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया था, लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने लगे। ठीक, है ना। उसके बाद संविधान सभा के जो द्वितीय बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को की जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे भी अस्वीकार कर देता है। ठीक, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, पेश करना, पेश और यहाँ पे पारित। अब इसको समझ लीजिए एक बार कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। बीच में इतना गैप होने का कारण ये होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय बहुत ही जानी मानी हस्ती हुआ करती थी।
उनकी अगर कहानी आपको बताएं तो बहुत ही कम है, जितना उनके बारे में बताया जाए उतना कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग और देसी रियासत संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। यही कारण है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अर्थात कि इतना गैप जो हुआ है उतना प्रतीक्षा करने में समय लगा। किसका? मुस्लिम लीग और देसी रियासतों का। ठीक, इतना क्लियर? चलिए अब बात आती है, जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संविधान सभा का कहेंगे कि प्रारूप जो है ये BN राव इन्होंने तैयार किया और उसके अध्यक्ष के रूप में किसके प्रारूप तैयार किया और प्रारूप समिति, इसको बोलते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, ये प्रारूप समितियों के अन्य नाम। इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में प्रारूप समिति, और इसका एक अन्य नाम है जिसको हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन अब पूछा जाता है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन देता है, 6, 7, 8, 9, तो उसमें हम 7 मारेंगे। एक ऑप्शन देता है अध्यक्ष प्लस 6 अन्य, अध्यक्ष प्लस 5 अन्य, अध्यक्ष प्लस 7 अन्य। ठीक, तो हमें याद करना है कि अध्यक्ष को लेकर टोटल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ तक होने के बाद भारतीय संविधान में कुल सदस्यों में से 33 एसटी को स्थान दिया गया था, या कहा जा सकता है कि 33 सदस्य एसटी से थे और 15 सदस्य महिला वर्ग से थी। महिला 33 एसटी और 15 महिला सदस्यों को स्थान दिया गया था, जिसमें से 12 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक, इतना क्लियर होगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन कितने महिलाओं को शामिल किया गया था, तो 15 महिलाओं को शामिल किया गया था, और कितने महिलाओं ने भाग लिया, तो 12 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक, चलिए एक बात और कि जब चुनाव हुआ, संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ, उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिसके बिना संविधान सभा या संविधान को बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि BN राव एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में संविधान को बनाने के लिए जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप नहीं लिया जाएगा, सम्मिलित नहीं किया जाएगा, संविधान सभा
एक अपूर्ण महसूस होगा, उसका कोई औचित्य नहीं होगा। कारण ये था कि जब ये बंगाल से, कहाँ से, सॉरी बंगाल नहीं, जब चुनाव हुआ थे बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, बॉम्बे से चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। वहाँ से जब चुनाव हार गए तो इनको लगा कि नहीं, हमें किसी भी हाल में संविधान सभा में भागीदारी लेनी है, या कह सकते हैं कि सदस्य बनना है। उस दशा में इन्होंने एक दूसरे सीट जो कि बंगाल, पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े और जीत गए। जब जीत गए तो वो संविधान सभा में पहुँचे। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि जब भारत 2 खंडों में विभाजित हुआ, जिसे हम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के भी पहले 2 खंड हुआ करते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे पूर्वी बंगाल से चुनाव जीते थे, जो कि जब बंटवारा हुआ देश का तो वो पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया। तब पीएन राव को लगा कि नहीं, बिना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कि आप कुछ भी करिए लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में सदस्यता दिलाइए। तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं पहुंचते हैं, कहाँ, बॉम्बे। बॉम्बे के प्रधानमंत्री उस टाइम के थे बीजी खेर। अब बात आएगी कि प्रधानमंत्री हमने क्यों कहा। उस समय ये देशी रियासत हुआ करती थी, जो वहाँ के मालिक थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बीजी खेर थे, इन्होंने बॉम्बे का सीट खाली कराया। बॉम्बे के सीट से जो उम्मीदवार जीता था उसको क्या किया, इस्तीफा लेकर के वहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मनोनीत किया, जिस कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में दोबारा पहुँचे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये होता है कि चलिए सदस्यों के बारे में तो सारा काम हो गया, कहाँ से कितने सदस्य होंगे और कहाँ से कितने सदस्य मनोनीत होंगे और कितना निर्वाचित होंगे। उसके बाद बात आती है कि संविधान सभा में कुल 11+1 बैठक हुई। देखिए 11+1 इसलिए हम लिखे हैं कि टोटल जो बैठक आहूत की गई थी वो 11 थी, लेकिन एक जो था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के प्रति पर हस्ताक्षर किया गया। वो डेट था 24 जनवरी 1950। इसको भी एक बैठक के रूप में माना जाता है, इसलिए टोटल बैठक की बात आएगी तो 11+1 या लिख सकते हैं 12। ठीक, अब बात आती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कभी भी ध्यान दीजिएगा कि 11-12 दोनों ऑप्शन अगर दे तो उस दशा में हमें 12 का ऑप्शन मारना है। अगर 10, 11, 13, 14 दे तो हमें 11 मारना होगा। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो 12 मारना होगा, अन्यथा जब एक एक हो तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा उसको हम मारेंगे। ठीक, चलिए
हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, या कह सकते हैं कि अंगीकार कर दिया गया था। कुछ अनुच्छेद जो है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे या पारित कर दिए गए थे। लेकिन एक बात थी, वो थी पूर्ण स्वराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसके कारण हमारा जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक, समझ में आ गया बात? चलिए, जब संविधान बना, संविधान के मूल में, इसको हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। क्या है वो? है संविधान का मूल। मूल में और वर्तमान संविधान में। वर्तमान मान संविधान में ठीक, वर्तमान संविधान में देखिए, टोटल अगर हम भाग की बात करें, जो टोटल भाग थे वो 22 थे, जो कि वर्तमान में 25 हैं। अनुसूची की हम बात करें तो वो 8 थी, जो वर्तमान संविधान में 12 हैं। और अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो 395 थी। वर्तमान में जो पारित अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 450 है, जो कि अभी टोटल संशोधन को लेकर देखा जाए तो 480 के आसपास हैं, लेकिन जो पारित अनुच्छेद हैं वो 450 हैं। ठीक, इतना बात क्लियर आई? चलिए, अब हम आगे प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा की जो हमने बातें बताई, इतना तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई है। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास।